जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। घटना चक्र विश्व का भूगोल में ये 39वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे पत्तन एवं बंदरगाह। पत्तन एवं बंदरगाह से रिलेटेड आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम सभी लोग जो है PYQ MCQ देखेंगे और थोड़ा सा फैक्ट्स है उसको देखेंगे। वीडियो बहुत ही छोटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये उन सभी एग्जामों के लिए, अपकमिंग एग्जामों के लिए है, लाइक है चाहे RO हो या SSC हो या TGT PGT हो या LT GIC हो या अदर स्टेट में आप चाहे BPSC लेक्चर की तैयारी कर रहे हो या RPSC लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जो है समान जो है महत्वपूर्ण रखता है। उसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो पत्तन और बंदरगाह से अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, तो उसमें सभी जो है क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हो। या चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पत्तन बंदरगाह से रिलेटेड जो है हम लोग थोड़ा फैक्ट्स देख ले रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि समुद्री मार्ग, जो समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग ही देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम एवं प्रचलित माध्यम है। समुद्री मार्ग के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ज्यादातर। यह जो पत्तन अथवा बंदरगाह के द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्ग, अंतःस्थलीय जल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ होता है। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कंटेनर क्षमता के अनुसार शीर्ष 5 बंदरगाहों में पहला आपका शंघाई जो कि चीन में है, सिंगापुर और लिंगबो झाओशान जो कि ये भी चीन में है, शेनझेन ये भी चीन में आपका पड़ता है, और ग्वांगझू हार्बर चीन का है। और आंत्रपोपत्तन, जो आंत्रपोपत्तन है, ऐसे पत्तनों द्वारा एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है। ये आंत्रपोपत्तन के द्वारा यानी इंटर पोर्ट के माध्यम से किया जाता है। विश्व बैंक की वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार पोर्ट कंटेनर ट्रैफिक में शीर्ष 5 देश हैं। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर सिंगापुर, चौथे नंबर पर कोरिया और 5वें नंबर पर मलेशिया। सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन आदि विश्व के प्रमुख आंत्रपोपत्तन हैं। पोर्ट ऑफ कॉल जो कि पड़ाव पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, वह पत्तन जहां जलयान रुककर ईंधन, पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। अदन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी अदन जो है ये पोर्ट ऑफ कॉल का एक अच्छा उदाहरण है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में मरकैबो जो कि वेनेजुएला में पड़ता है, और अशखीरा ट्यूनीशिया में है, त्रिपोली लीबिया में है, और कोलकाता जो कि आपके भारत में है। आदि प्रमुख पत्तन हैं जहां टैंकरों में तेल भरने एवं उनसे तेल खाली करने की जो आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं वो मरकैपी जो है। अगला कह रहा है कि मरकैपी पत्तन वेनेजुएला की मरकैबो झील पर स्थित है। यह 55 किलोमीटर लंबे जल डमरू मध्य द्वारा खुले समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस जल डमरू मध्य का विस्तारीकरण वर्ष 1950 में किया गया था। मरकैबो झील खनिज तेल भंडार से संपन्न है। और सेंटोस जो कि ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। तो सेंटोस बंदरगाह कहाँ का है? ये ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री बंदरगाह है, और इसे काफी निर्यात के लिए प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। कई बार यहाँ सेंटोस से बना है क्वेश्चन कि सेंटोस किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये काफी बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादन क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व की दृष्टिगत रखते हुए किया गया था।
और नेक्स्ट है कह रहा है ग्वादर ग्वादर पत्तन। ये अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का बंदरगाह है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस पत्तन के विकास के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया। चीन इस पत्तन तक अपनी सुगम पहुंच के लिए रेल मार्गों का निर्माण कर रहा है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, योम होन्शु द्वीप पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तो टोक्यो ये जापान की राजधानी, और ये टोक्यो कहाँ स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है। यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। विश्व के अन्य प्रमुख बंदरगाहों में अगर देखा जाए तो इगारका रूस में, और मोंटेवीडियो ये उरुग्वे में, एवं जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अलेक्जेंड्रिया ये नील नदी की डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सूती वस्त्र निर्यात केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है अलेक्जेंड्रिया, जो कि नील नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। जापान में स्थित योकोहामा, कई बार पूछा गया है, ये योकोहामा जापान का है शहर है। यहाँ का व्यस्त बंदरगाह है योकोहामा बंदरगाह, ये जापान का व्यस्ततम बंदरगाह है। बस 2020 में मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज जो निर्माता देश है वो चीन है। आगे कह रहा है कि सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर सबसे बड़े जहाज जो निर्माता वो शीर्ष 3 देश हैं, वो कौन कौन है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर जापान है। ये अंकटाड के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार है। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न जो अब तक पूछे गए हैं PYQ उनको देखेंगे। और चूंकि यहाँ से प्रश्न लगभग में आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये पोर्शन छूटने ना पाए। और चूंकि ये घटना चक्र विश्व का भूगोल का ये 39वां लेक्चर है, और एक लेक्चर और आएगा विविध में घटना चक्र विश्व के भूगोल का एक कह लीजिए निचोड़ है। उसमें हम सभी लोग लगभग में 40 से 50 MCQ को कवर करेंगे, साथ ही फैक्ट देखेंगे। तो पहले इनके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पत्तन एवं बंदरगाह से जो अब तक बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे बेस्ट जो है समुद्र पत्तन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोगों ने फैक्ट्स में भी पढ़ा है। जापान का सबसे बेस्ट समुद्री पत्तन जो है ये कौन सा है? तो ये आपका योकोहामा है। योकोहामा ये जापान का सबसे बेस्ट समुद्र पत्तन है। तो फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? आपको नहीं को चूज करना है, कौन सा पत्तन नगर नहीं है। तो देखिए टोक्यो एक पत्तन नगर है, न्यूयॉर्क भी पत्तन नगर है, और लंदन भी पत्तन नगर है, लेकिन कैनबरा एक पत्तन नगर नहीं है। तो 2 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प होगा, कैनबरा। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो पोताश्रय है वह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय ये रॉटरडम बंदरगाह है। सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है पोताश्रय बंदरगाह है, और वो कौन सा है? रॉटरडम। अनेक प्रश्न जब उस समय पूछा गया 2005 और 6 में, तो उस समय कह रहा है लदान मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह जो है पोत जो था वो रॉटरडम था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार 2020 के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता के आधार पर विश्व के 3 जो है बंदरगाह सबसे शीर्ष 3 बंदरगाह हैं। पहला है संघाई जो कि चीन का है, और दूसरा आपका सिंगापुर, और तीसरा निंगबो झाओसान जो कि चीन का है। तो ये पहले नंबर पर ये 20 के आंकड़े के अनुसार ये संघाई चीन में है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो पोत भार अगर देखा जाए टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो आपका संघाई में है।
और ये कहाँ पे है, चीन का एक शहर है। तो ये सबसे बड़ा है व्यस्ततम बंदरगाह शंघाई। तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अब तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह है। तो अब तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो पत्तन है वह कौन सा है। तो पहला तो आपका चाइना का था, दूसरा सिंगापुर का था। सिंगापुर इसमें दिया नहीं हुआ है। और इसमें देखते हैं क्षमता के अनुसार शंघाई सिंगापुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन था, यानी शंघाई के बाद सिंगापुर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 पत्तन में क्रमशः जो कंटेनर क्षमता की वैल्यू के आधार पर देखा जाए तो पहले नंबर पर शंघाई, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पर निंगबो झाओशान जो कि चीन का है, और शेरसेन योम ग्वांगझू ये है। लेकिन इसमें से कोई नहीं, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें 4 में कोई नहीं है तो इन 4 में अगर देखा जाए तो इन 4 में आपका शंघाई पड़ेगा। तो 5 नंबर का सी हो जाएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो भी आपका शंघाई ही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो वेनेजुएला का एक पत्तन है जिसे तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया, और वो जो पत्तन है वो मरकैबो पत्तन है। यानी तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प मरकैबो पत्तन, जो कि वेनेजुएला का एक तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। मरकैबो पत्तन वेनेजुएला की मरकैबो झील पर स्थित है। मरकैबो झील संभवतः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जो खनिज तेल भंडार से संपन्न है। अतः मरकैबो पत्तन का इस झील पर विकास खनिज तेल के निर्यात के लिए किया गया था। यही कारण है कि इस पत्तन का उल्लेख तेल पत्तन के रूप में किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है, ये क्या है। ये मिस्र का जो है पत्तन है। तो अलेक्जेंड्रिया समुद्री पत्तन जो है ये मिस्र का जो है समुद्री पत्तन है, और जो है अलेक्जेंड्रिया ये नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और मिस्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर तथा सूती वस्त्र निर्यात केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर भी है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट डायमंड अवस्थित है। पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है। ये पोर्ट डायमंड आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पोर्ट डायमंड स्थित है। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेथोल को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादन क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। तो ये पोर्ट जो डायमंड है ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हुआ। जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया 10वें क्वेश्चन। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो वह बंदरगाह जिसे विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, यानी काफी बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, और वो बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सेंटोस पूछा गया है, जो कि काफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प होगा सेंटोस। सेंटोस से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के काफी बंदरगाह या कहवा पत्तन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा प्रश्न, तो जो सेंटोस बंदरगाह है या पत्तन है इसे विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प होगा सेंटोस। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज जो निर्माता है वो कौन है। तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है, तो वो आपका दक्षिण कोरिया है। यानी राइट ऑप्शन 11 नंबर का सी विकल्प होगा। प्रश्न काल के दौरान मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश दक्षिण कोरिया था, और सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर सबसे बड़ा जहाज निर्माता अंकटाड के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जो 3 देश हैं उसमें पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, तीसरे नंबर पर आपका जापान है। और अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्वादर जो पत्तन है ये किस देश में। ईरान,
या पाकिस्तान, तो ये तो आपके पाकिस्तान में है, और भारत, श्रीलंका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ग्वादर पत्तन है ये आपके पाकिस्तान में है, तो राइट ऑप्शन 12 नंबर का बी विकल्प होगा, पाकिस्तान। झारखंड पीसीएस प्री 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है ग्वादर पत्तन अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का बंदरगाह है, सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ बंदरगाह दिया है, एक तरफ देश दिया हुआ है। बंदरगाह को देश से कौन सुमेलित नहीं है, जैसे रॉटरडम बंदरगाह, ये नीदरलैंड में एकदम राइट है। ये इगारका जो बंदरगाह है यह चीन में, तो ये गलत है, चीन में ना होकर के यह कहाँ है, ये रूस में है। तो इगारका बंदरगाह कहाँ है, रूस में, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। और मोंटेवीडियो ये आपका उरुग्वे में है। जकार्ता बंदरगाह ये इंडोनेशिया में है। तो ए सी डी सही है और बी आपका गलत है, और सुमेलित जो नहीं है उसी को छांटना है। तो इगारका बंदरगाह चीन में ना होकर के रूस में है। कह रहा है इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है, ना कि चीन में, अतः बी सुमेलित नहीं है, से सभी सुमेलित है। तो राइट ऑप्शन आपका 13 नंबर का बी विकल्प होगा। आगे हम लोग देखते हैं जो है मानचित्रण से रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन है, उनको भी देख ले रहे हैं इसी वीडियो में। इसमें कह रहा है कि समदाब रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला जो दैनिक मौसम होता है, दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो किस चीज का उदाहरण है, वर्णमात्री मानचित्र का नहीं, ये सममान रेखा मानचित्र का उदाहरण है, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला जो दैनिक मौसम मानचित्र है ये सममान रेखा मानचित्र का उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। इसमें कह रहा है सममान रेखा मानचित्र बनाते समय समान रेखाएं जैसे समदाब रेखाएं और समलवण और समताप रेखाओं को मूल्यों के उचित अंतराल पर अंतर्वेशन द्वारा खींचकर मौसम मानचित्र का निर्माण किया जाता है। इन रेखाओं को खींचते समय मापनी और आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। और इसी से मानचित्रण से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आइसोकोनिक रेखाएं, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जो आइसोकोनिक रेखाएं हैं ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। आइसोकोनिक रेखाएं क्या होती हैं, आइसोकोनिक रेखाएं वही रेखाएं होती हैं जो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। तो 2 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प होगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि मानचित्र में आइसोकोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आइसोबात, आइसोबात भी कई बार पूछा गया है। आइसोबात दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, बारिश दिखाती हैं, दाब दिखाती हैं, समय दिखाती हैं, गहराई दिखाती हैं। तो आइसोबात जो है ये गहराई दिखाती हैं, यानी 3 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, गहराई। इसमें कह रहा है कि मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है वो आइसोबात कहलाती है। और 4 नंबर क्वेश्चन एक मैप दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को देखना है कि दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और इसमें ध्यान ये देना है, कह रहा है यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है, यानी यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है वह था, यानी किस समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है। तो ये जो है ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से और इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये है फर्डिनेंड मैगेलन, ये समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है 4 नंबर का वो बी विकल्प होगा। इसमें कह रहा है कि समुद्री यात्राओं का मार्ग फर्डिनेंड मैगेलन की विश्व भ्रमण से संबंधित है। मैगेलन ने 1480 से 1521 ईस्वी, जो कि पुर्तगाली समुद्री खोजकर्ता था, वह समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक था। विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला जो यात्री था वो कौन था, फर्डिनेंड मैगेलन था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका समोच्च रेखा है, यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प होगा, समोच्च रेखा। ये भी झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 13 में। कह रहा है समुद्र तल के
तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वह समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोहाइट। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आइसोहाइट। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प होगा, आइसोहाइट। तो इससे रिलेटेड दोस्तों 13, 6, 19 लगभग में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। और जो है इससे रिलेटेड जो है पत्तन और बंदरगाह से रिलेटेड फैक्ट्स देखें। और ये 39वां लेक्चर है। इसके साथ साथ अब एक लेक्चर घटना चक्र विश्व का भूगोल का आना है, जो कि विविध के बाद घटना चक्र विश्व का भूगोल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है घटना चक्र भारतीय इतिहास में शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास में शुरू करेंगे और क्या टॉपिक शुरू करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।